यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1C के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है? 1/5। यह है पहला नंबर सवाल। तो इसे हम कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता लगाइए 1 और 5 किसके बीच में आता है। देखा जाए 1/5 जो है ये आता है 0 से बड़ी है, 1/5 और 1 से छोटी है। ये संख्या 0 से बड़ी, 1 से छोटी, ये सबको पता है। अब आपको एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ये संख्या रेखा में 0, 1, 2 ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। चलिए बच्चों, ये एक मेरे पास संख्या रेखा मान लिया है, ठीक है। इस संख्या रेखा में हम बेटा इधर -1 मान ले रहे हैं, -1, फिर 0, फिर +1, ऐसे ही तो चलेगा। और ये देखिए 0 प्लस के बीच यहाँ कहीं होगा। और बटे में कितना है बेटा? बटे में 5 है, तो 5 खाना बनाना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने खाना हो गए बच्चों? 5 खाना हो गया। 5 हो गया बच्चों। एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा। कुल 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 1 वाला खाना है ना, तो इसको बड़ा कर देना, ठीक है। ये 1 0 वाला, ये 1 वाला, कुल कितने खाने हो गए? 5 हो गया बच्चों। अब एक काम करिए, 1/5 अगर हम यहाँ से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 1/5, तो 5 खाने होगा तो ऊपर 1 है, तो ये वाला जो मेरा होगा ये होगा 1/5 वाला खाना। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये जो मेरा है 1/5 है, ठीक है। तो ये मेरा 1/5 हो गया बच्चों। आइए दूसरा नंबर सवाल इसी तरह देखते हैं। दूसरा नंबर कैसे देखेंगे? दूसरे में कह रहा है -2/5, ठीक है। -2/5 इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? एक हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप ये पता चलिए ये संख्या किसके किसके बीच में आती है। अगर देखें बेटा, ये संख्या हमारी आएगी -1 और 0 के बीच में, ठीक बेटा। किसके किसके बीच में आएगी? ये संख्या हमारी आएगी -1 और 0 के बीच में आएगी, ठीक बच्चों। -1 ग्रेटर देन, ये भाई -1 से क्या है? ये बड़ी है, 2.5 ग्रेटर देन 0। तो ये बस भाग देंगे तो माइनस क्या होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए बच्चों, इस संख्या को हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। मान लिया ये -1 है, ये मान लिया 0 है, ये मान लिया +1 है। तो इसके बीच 5 खाने बनाना है, 1, 2, 3, 4। इसको लेके 5 खाना हो गया। अब हमें देखा जाए, अगर देखें बेटा 2/3 0 से काउंट करेंगे, 1, 2 ना बच्चों, कहाँ से? देखिए जब यहाँ से काउंट करेंगे तो एक लाइन छोड़ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए? ऐसे काउंट करेंगे क्योंकि पहली लाइन ये होगी। जैसे हम यहाँ पर काउंट करें तो पहला इसको माना था, इसको नहीं लिया था ना, यहाँ से चालू किया था। वैसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ था, वो वैसे यहाँ से चालू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस ना, इस वजह से काउंटिंग इधर से करेंगे तो माइनस की तरफ इधर जाएंगे। तो 1, 2, 2 ये है, तो ये जो हमारी संख्या है ये -2/5 होगी, ठीक है। ये संख्या रेखा पे निरूपित हो गया बच्चों। आइए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल जो है हमारा 3 सही 2/7 है। कितना है बच्चों? 3 सही 2/7। तो इसको अगर हम देखें, लिख कैसे सकते हैं? जो 3 सही 2/7 है, ये संख्या मेरे 3 और 4 के बीच में आ रही है। किसके बीच में आ रही है भाई? 3 सही। तो ये संख्या जो हमारी है वो 3 सही 2/7 जो है 3 से बड़ी है, लेकिन 4 से छोटी भी तो है, ये ध्यान से देखिए। तो आइए एक संख्या रेखा हम बनाते हैं बेटा। कैसे बनाएंगे संख्या रेखा? उसके लिए हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। एक हमने लाइन खींच दिया, ठीक है बच्चों। अब हम लाइन खींच गया। अब यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बनाने चल रहे हैं। देखिए 3 और 4 के बीच में बनाना है ना, तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर हम 0 मान ले रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4।
तो इनके बीच में कुल 7 लाइन। देखिए बटे में कितना है, बटे में जितना उतना लाइन खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6, एक 7, ये वाला मान लिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक 7 हो जाएगा बेटा, इसको लेके 7 होगा। 1 2 3 4 5 6, एक 7, ये 7, ये 4 है। ठीक है बच्चों, कुल 7 हो गए हैं। तो अब यहाँ से काउंट करिए, 2 प्लस की तरफ भागेंगे ना तो यहाँ चालू करेंगे। 3 सही 2/7, 1 2, ये वाली लाइन होगी बेटा। ये जो लाइन हमारी होगी ये वाली, ये पहला ये दूसरा है, तो इस पे जाएंगे बेटा। गलती हो गई तो इसका सही करो, इस पे जाओ। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला लाइन देखेंगे, इसको मत देखिएगा। तो ये वाला जो लाइन है ये होगा 3 सही 2/7। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये एरो को देखिए, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा क्या है, 8/3। तो 8/3, तो यहाँ से ये देखना है हमें। तो बच्चों 8/3 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, तो 2 सही 2/3 भी तो लिख सकते हैं। क्यों, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आप, तो जब इसको हम ये लिख सकते हैं, ये संख्या किसके किसके बीच में, ये संख्या 2 से बड़ी है। 2 सही 2/3 जो है 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, ये याद रखिएगा बेटा। बटे में 3 है, तो एक काम करिएगा, एक संख्या रेखा मैं बनाना चल रहा हूँ। इस संख्या रेखा में इधर मान लिया 0 है, 1 2 और 3 के बीच में ये 3 मान लिया। और कितने खाना, 3, 1 2, एक ये 3 खाना हो गया। 3 से ज़्यादा बनेगा नहीं। तो अब ये प्लस की तरफ जा रही है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2। भाई इधर तो काउंटिंग करेंगे, क्या होगा 1 2। तो इस वाले नंबर पे जो हमारा होगा वो क्या होगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो 8/3 लिखेंगे। इसी को ना आप 8/3 की जगह 2 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे की इक्वल ही है। याद रखिएगा ये मेरी बात, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरे नंबर सवाल में, निम्नलिखित परिमेय संख्या में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आइए बच्चों, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। चलिए इसमें से देखते हैं कौन कौन से हम लिख सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल उठाइए, 1/20। बच्चों इनके हर को उठाओ, हर क्या है इनका 20 है, तो इसको फैक्टर करो। अगर इसका हम फैक्टर करें, आइए फैक्टर करते हैं। 20 को उठाते हैं, इसमें फैक्टर करते हैं। 2 दहाम 20 और 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो इसका फैक्टर जो बना हर का, क्या हर का फैक्टर बना, 2 गुणे 2 गुणे 5। बच्चों हम आपको एक बात बता दें, अगर देखिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। देखिए बच्चों, अगर किसी के हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m बनता है, जो भी है mm, तो बेटा वो शांत होगा। इसका मतलब बन रहा है इसमें भी। देखिए इसको भी सकते 2 की पावर 2 और 5 की पावर n लिख सकते कि नहीं। 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, तो इसको n मान लो, अलग अलग भी हो सकते पावर। अगर देखिए हर में ये कंडीशन बने, 2 की पावर कुछ भी हो 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तब वो क्या होगा, अगर ये कंडीशन आपने दिखा दिया तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि यह शांत होगा। क्या होगा बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हैं शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आप लिखोगे आंसर में, क्या लिखोगे बच्चों, 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या बच्चों,
अगर दूसरा सवाल देखें हम, दूसरा सवाल इसका है 1/27। इसके हर को उठाओ, हर क्या है 27। इसका फैक्टर करो बच्चों 27 का। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 त्रिका 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इसका अगर हम फैक्टर देखें तो इसमें 3 की पावर 3 बन रहा है। तो बेटा अगर देखा जाए इसमें 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर m n नहीं बन पाया, इसलिए क्या लिखोगे अब, ये नहीं हो रहा है इसमें। देखो 2 की पावर और 3 की पावर बन नहीं पा रहा है, तो हम क्या क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड में ना तो बेटा ये है ना तो वो है, लिखेंगे इसमें हम 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, निरूपित नहीं कर सकते हैं। समझ गए बच्चों, नहीं कर सकते। अब आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। तीसरा है 3/5। इसके हर को उठाओ बच्चों, इसका हर क्या है 5 है। इसका अगर हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। अब बताओ इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। भाई किसी भी संख्या पावर 0 का मान हो तो देखो बन गया इस रूप में। अगर देखा जाए 5 की पावर n गुणे 2 की पावर m के रूप में बन गया ना। अगर ये गुणनखंड बन रहा है, देख लीजिए नहीं बन गया 5 की पावर, ये देखिए, इसका मतलब यह क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे 3/5 को 3/5 को शांत दशमलव के शांत, ठीक बच्चों, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। अब आइए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें 1/15। ठीक है, 1/15, 15 को उठाइए, हर कितना है 15। इसका अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, 5 गुणे 3 होगा। तो देखा जाए तो 5 की पावर m तो बन सकता है, लेकिन 2 की पावर n नहीं बन रहा है इसमें। भाई 5 2 बनेगा नहीं, किसी भी तरह से नहीं बनेगा, तो इसलिए नहीं बन रहा ना, तो ये बन ही नहीं रहा इसका मतलब फैक्टर। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए इसमें अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखो बन गया था इससे भाई 2 2 5 5। ठीक है, इसमें नहीं बन पाया भाई 2 5, इसमें है ही नहीं, इसलिए नहीं कर सकते इसे। इसमें देखिए बन गया, इसमें देखिए बन गया इससे, तो इसमें भी नहीं बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, 1/15 को क्या लिखेंगे, 1/15 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/15 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, कर सकते हैं, ये आंसर है, इसे आप नोट कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित दशमलव बिंदु को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो पहला नंबर सवाल क्या है, 0.234 बार, ये पूरे पे लगा है बार। और दूसरा नंबर जो सवाल है वो भी देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल है 0.1254 बार। तो किस में बार लगा, केवल 5 4 पे लगा, इसमें पूरे लगा है।
तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले पहले नंबर सवाल को उठाना है, इसे x मानना है। क्या मानना है? x है। और ये रिपीट करेगा 0.2 3 4 2 3 4 2 3 4, ऐसे ये इन्फिनिटी तक रहेगा, क्योंकि जिसमें बाल लगा उसी को बार बार आपको लिखना है। तो आपको इसमें उस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि पॉइंट के बाद फिर से वही संख्या हमें मिल जाए। तो अगर हम ये पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए, देखिए पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 होगा, तो कितनी संख्या? 1 2 3। अब पॉइंट को उठा के 3 संख्या बाद लाना है तो 1000 से गुणा कर दो। क्या लिखोगे? 1000 से गुणा करने पर कुछ बच्चे कैसे सर, अगर यहाँ पर ले जाना होता तो भाई 100 से गुणा कर देते, यहाँ ले जाना होता तो 10 से गुणा कर देते। मतलब हमें सेम करना है, चाहे 10 का करो, चाहे 100 का करो, चाहे 1000 का करो, चाहे 1 लाख का करो, चाहे 10 लाख का करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x। अब 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 234.234 डॉट 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 आता रहेगा। इसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं। अब हम सेकंड से फर्स्ट को घटाने जा रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट से घटाने जा रहे हैं। जब हम सेकंड को फर्स्ट से घटाएंगे तो क्या होगा समझिएगा। इस इक्वेशन से हमें घटाना है फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है? x है। वैसे हम इससे ये वाला घटाएंगे 234.234 डॉट 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 माइनस करके ये वाला फर्स्ट वाला घटाएंगे 0.234 डॉट डॉट आएगा। अब आप ये समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको घटाएंगे इससे, चाहे ये बटे में लिख के भी घटा सकते हैं, -x यहाँ भी लिख सकते हैं अगर यहाँ आपका मानना का यहाँ भी, तो लेफ्ट हैंड में उस जगह की वजह से बेटा हमने इसको इधर लिख दिया, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के, ऐसे ब्रैकेट लगा देना फिर लिख देना। जब घटाएंगे 1000 से 1 निकलेगा तो 999x आएगा। जब देखिए 234 से 0 घटाएंगे तो 234 आएगा। अब ये पॉइंट से पॉइंट पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखिए 234 234 234 200 जब घटाएंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो उसके बाद से कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये बटे में चला जाएगा 234/999। ये आ गया क्या बच्चों? ये आ गया P/Q के रूप में। किसके रूप में ये बदल गया बच्चों? P/Q के रूप में बदल गया। समझिए P ये है, Q ये है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये P/Q के रूप में आ चुका है मेरा फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है दूसरे नंबर सवाल में। दूसरे नंबर सवाल को आपको इसमें x मानना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी संख्या दी आप उसको उतारिए 12.012, जिस पे बाल लगा वही रिपीट करोगे 54545454 डॉट डॉट डॉट, इस पे बाल लगा था इसलिए रिपीट करेगा। पहले हम इसमें बेटा 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करने पर जब बच्चों में इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। अब ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 12.54545454 डॉट 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 आता रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया है, लेकिन अभी हमें इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? अभी इसमें हमें अगर चाहें तो 100 फिर से पुनः 100 से गुणा करते हैं, पुनः 100 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10,000। अब 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 1254545454 अभी अनंत तक ऐसे आता रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मान ले रहे हैं। क्या मान लिया? 2 मान लिया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। अब हमने क्या किया, 2 से 1 को घटाने का विचार बनाया है कि समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे। आइए पहले समीकरण 2 लिखिए 10,000। अब घटाना है तो किसको? 1 को घटाइए 100x लगाइए बराबर, फिर इधर भी 2 लिखिए 12.5454
54 डॉट डॉट डॉट। अब जिसको घटाना है उसको लिखिए। पहले समीकरण में 2 लिखना चाहिए था ना, तो 2 नहीं लिख पाए, पहले 2 ये है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट यहाँ लगा दो, यहाँ से हटा दो। ठीक है बेटा, ये 54 है, आप इसको 1254 पॉइंट यहाँ पर है, ये समझ लीजिएगा। अब इसे समीकरण 1 से घटाना है, क्या है 12.5454 डॉट 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 आता रहेगा। अब आपको पता है कि वो घटाना है ना आपको। चलिए आइए घटाते हैं। ये कितना है बच्चों, ये 5 है। ठीक है, कितना है ये 5, 4 पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, अब आप इसको घटाइए ज़रा। जब घटाएंगे इससे 100 जहाँ से घटेगा, 0 मन से 0 जाएगा 0, 0 मन से 0 जाएगा 0, एक हासिल लेंगे, 10 मन से जाएगा 9, यहाँ भी बचेगा 9 बचेगा। बराबर जब घटाएंगे 4 से 2 जाएगा 2, और 5 से 1 जाएगा 4, ये 12 रहेगा, और इधर पूरा 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। ये x है, तो एक काम करिए, जब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1242/9900 ये आएगा आंसर, जो कि मेरा ये फाइनल आंसर होगा। इसमें हम 2 से काट भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ये आएगा। उसके बाद हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 चौको 8, एक इधर जाएगा 2 नवा 18। ठीक है, 2 नवा 18, एक इधर जाएगा 2 पंचे 10, 0। इसको हम फिर से काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं ये बताइए। इसको हम काट सकते हैं, चलिए बच्चों इसको हम 9 से काटते हैं। 9 छक 54, 9 से काटने 9 छक 54, तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 इधर 81, 9 नवाई 81। अब 9 से नीचे काट रहे हैं बेटा, 9 पना 45, 4 इधर जाएगा 9 पना 45, एक 0 आएगा। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर होगा, आप इसे 9 से काट सकते हैं। ठीक है, 9 जो भी है 9 पार्ट से काटेंगे 6 9 बार में, इसको काटेंगे 5 5 0 बार में, 9 से कट जाएगा। 9 के टेबल से आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, ये फाइनल आंसर है। जो चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। नंबर 1 36/100। ठीक है, 36/100। तो आप इसमें अगर हम भाग दें तो भाग देंगे, पहला नंबर सवाल है बच्चों। ठीक है, तो अगर इसमें हम भाग दें तो यार 0.36 आएगा ना। तो ये किस प्रकार है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो क्या लिखोगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। चलिए इसके बाद हम सवाल नंबर अब दूसरा उठाते हैं। कौन सा उठाते हैं, दूसरा। क्या है 1/11। तो हमें भाग देना पड़ेगा 1 में 11 का। आइए भाग देते हैं, फिर बताते हैं क्या आएगा। तो 1 में 11 का अगर हम भाग दें, ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1.10 बढ़ाएंगे, ये यहाँ मान के 0 यहाँ मान लो, 0 अभी भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, ये 100 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, ये कितना है, ये 100 है। अब 1 0 बढ़ा दिया था यहाँ, अब भाग दो 11 9 99, एक आया कि आएगा, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, नहीं आ रहा, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 फ्री होता बेटा, बढ़ा सकते हो, 11 9 99, फिर एक आएगा भाई, 1 0 बढ़ा लो, उसके बाद पॉइंट लग चुका। अब चाहे जितने 0 आप वैसे बढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी भाग नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा है। फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 1 0 और यहाँ बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, 11 9 99। बच्चों ये आता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा, आपको पता है ना। तो ये भी ये डॉट 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 आता रहेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.09 का बार, क्योंकि जो चीज़ रिपीट करता है तो आप इसे बार लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, अशांत है, लेकिन पुनरावृत्ति है। तो क्या लिखोगे, इसका
दशमलव प्रसार अशांत है। क्या बेटा? अशांत है, अशांत पुनरावृत्ति है। अशांत, काटो इसको, अशांत पुनरावृत्ति है। क्या लिखोगे? पुनरावृत्ति है। ठीक बच्चों, ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे तीसरा देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? 4 सही 1/8। तो इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में अगर हम इसका गुणा करें, 8 चौक 32 1 33, इसे लिख सकते हैं 33/8। इसका अगर हम भाग दें, 33 में अगर हम 8 का भाग दें तो क्या होगा? आइए भाग देते हैं। 8 चौक 32, 1 आएगा, 1 बढ़ाएंगे 0, 8 कम 8, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, फिर आएगा 4। क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा, 4। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 8 पन 40, तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब बेटा हम क्या लिखेंगे कि जो 4 सही 1/8 है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं शांत है। क्या है? शांत है। क्या है बच्चों? बना के आप लिख दीजिएगा, शांत है कि अशांत है, पुनरावृत्ति कि अशांत है। ठीक है। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है चौथे नंबर सवाल में? जो चौथा नंबर सवाल हमारा 3/13। 3/13 में हम ये कैसा पता लगाएं, ये कौन सा शांत है या अशांत है? सबसे पहले बेटा, क्योंकि जब रुक जाए संख्या, जब शेष पर 0 आ जाए तो शांत है, शेष पर 0 ना आए तो यह फिर अशांत होगा। अशांत में 2 होता है, एक पुनरावृत्ति, एक है अपुनरावृत्ति जिसमें रिपीट ना करें। ठीक है, अनावृत्ति भी जिसे बोलते हैं। आइए भाग देके देखते हैं। 3 में 13 का हम डिवाइड देंगे। चलिए अब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे पॉइंट लगा के। अब भाग दो, 13 दूनी 26, तो 4 आएगा बेटा। जब इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 13 त्रिक 39, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे। हम टेढ़ा नहीं ले जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, एक 0 बढ़ा देंगे तो नहीं जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ। अब 13 से 13 छत्ते 7 बार में कटेगा बच्चों। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 घटाएंगे तो 9 आएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो 13 छंग, अब कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो 13 छंग कितना था बच्चों? 91, और 13 छंग 78, कितना आएगा बच्चों? 78 आएगा। घटाएंगे तो 10 में से गया 2, एक 12 बचेगा बच्चों। अब एक कंडीशन में एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा। 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, फिर 3 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 3 आएगा, फिर एक 3 आएगा कि नहीं जब घटाएंगे इसको? अच्छा, एक 0 बढ़ाएंगे तो इस कंडीशन में कितनी बार में जाएगा? 30 आ गया। देखिए बच्चों 30 यहाँ भी था, 30 आ गया, यहाँ सब रिपीट करने लगेगा। अब फिर से हम भाग देंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 13 दूनी 26, तो यहाँ से बच्चों ये रिपीट करने लगेगा। अगर देखा जाए 13 दूनी 26, देखिए फिर से वही आया कि नहीं? अब फिर करते रहेंगे, ये रिपीट चालू होगा। यहाँ से फिर 3 आएगा ना, इसके बाद 3, फिर 0, फिर 7, फिर 6 ना, फिर 9। अब ऐसे ऐसे रिपीट करता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको चाहें तो 0.230769 पे आप बार लगा सकते हैं। भाई ये रिपीट करेगा तो आप इस पर बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, तो इस क्या है? ये अशांत है पुनरावृत्ति, तो क्या लिखोगे? इसका प्रकार क्या है? ये यह अशांत है,
यहाँ लिख दे रहे बच्चों हम नीचे, अशांत पुनरावृत्ति है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर कौन सा देख रहे हैं, पाँचवा नंबर सवाल, आइए देखते हैं। पाँचवा नंबर जो सवाल हमारा है उसमें क्या है, 2/11 है, तो 2 में हम 11 का भाग देंगे। अब इसके बाद हमें पता चलेगा ये शांत है या अशांत है। तो अगर हम इसमें भाग दें तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 एकम 11 होगा बच्चों। तो घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 11 अठे 88, घटाएंगे तो 2 आएगा बच्चों, घटाएंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 एकम 11, तो 11 आ जाएगा, फिर घटाएंगे 9 आएगा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 11 अट्ठे 88। देखिए बच्चों रिपीट करना चालू हो गया, फिर से वही आएगा 2, तो ऐसे रिपीट करता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसको लिख सकते हैं 0.1818 डॉट डॉट डॉट, तो इसे 0.18 बार लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, अशांत पुनरावृत्ति है, तो देखा जाए तो क्या है, ये अशांत पुनरावृत्ति होगा, मतलब बार बार रिपीट करेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक आइए हम और देखते हैं उसका क्या होगा, शांत है या अशांत है। तो बच्चों यहाँ पर ये सवाल नंबर जो हमारा है ये 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में 239/400 ये है बच्चों। तो एक काम करिए, इसमें केवल हम 4 का भाग दे दे रहे हैं, बाद में 2 संख्या बाद 0 लगा देंगे। 239 में अगर हम 4 का भाग दें केवल तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 आएगा और 9 उतार लेंगे तो 4 नवैया 36, 4 नवैया कितना आएगा बच्चों। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन हो गया, ये है 3, ये है 2, आगे पीछे उतर गया ना, ये 3 है ये 2 है, तो लिखेंगे 4 8 32, तो यहाँ पर 32 आएगा, 4 8 32 पूरा कट जाएगा, तो 9 उतारेंगे तो 4 दूनी 8, बेटा ये 8 है, ये 2 है, 4 दूनी 8, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर से आएगा, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, पूरा कट गया ना, पूरा कट गया। अब जब 100 से इसमें भाग देंगे, देखिए 2 0 था, अब जब 100 से और भाग देंगे 2 पॉइंट पहले आ जाएगा। तो जब इसमें हम 400 का भाग देंगे बेटा, फिर समझिए, जब इसमें हम 4 की जगह जब 2 0 इधर लगाएंगे तो ये पॉइंट 2 संख्या पहले आ जाएगा। जब हम मान लो 400 का अगर हम भाग दें, ठीक है, किसमें 329 में, तो जो हमारा आंसर आएगा इस कंडीशन में तो आएगा 0.8225 ये आएगा, तो 0.8225 आएगा, जो कि ये शांत है। क्या है बच्चों, ये शांत है, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा, इसे आप नोट कर लो। जो 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा 5वां नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में कह रहा, आप जानते हैं 1/7 का मान हमें दिया है, कितना दिया बच्चों, 0.142857 बार ये दिया। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं इन सब के मान जो हैं, यदि हाँ तो कैसे। सबके बच्चों में मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम 2/7 का मान निकालते हैं। 2/7 का मान कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे 2 गुणे 1/7। अब बेटा 2 गुणे 1/7 का मान क्या है, 0.14285, उसके बाद 7 है, ये क्या है बच्चों, 7 है, याद रखिएगा। तो इसके ऊपर बार लगा के 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10, 10 का 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, और 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, उसके बाद 2 चौको 8,
और 2 एकम 2। अब यहाँ पॉइंट है तो 0 लगा के इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये मान आ गया, किसका मान आ गया बच्चों, पहले का मान आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमें किसका मान निकालना बच्चों, 3/7 का मान निकालना है। 3/7 का मान निकालना है तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो बेटा 3 गुणे 1/7 का मान कितना है, क्या बताया गया था, 0.142857। तो बच्चों आप इसमें 3 का गुणा कर देना। जब आप इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके लिख लीजिएगा। अब ऐसे ही हमें किसका मान चाहिए, 4/7 का मान चाहिए। तो इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 1/7। अब भैया 4 गुणे 1/7 का मान क्या है, 0.142857 ये है। इसे हम बाद लगा देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसका हम गुणा करेंगे 4 का तो क्या आएगा, तो आएगा 0.571428 बार, ये आ जाएगा। इसके बाद हम 5/7 को सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। तो 5 गुणे 1/7 का मान क्या है, 0.142857। इसमें हम गुणा करेंगे बच्चों। अगर हम इसमें गुणा कर देंगे इसमें बार लगा के तो क्या आएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा 0.71428 ये आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार मेरा 6/7 का मान निकालना चाहते हैं तो इसे 6 गुणे 1/7 लिखेंगे। तो 6 गुणे 1/7 का जो मान होता है क्या होता है बच्चों, 0.142857 बार। जब इसमें 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 0.857142 बार बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल में, कह रहा है निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, 0.6 बार। इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए हमें x मानना पड़ेगा। 0.6 देखिए जिस पे बार लगा वो रिपीट करता रहेगा, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान सकती हैं। अब इसमें लिखेंगे 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुणा करने पर बच्चों इसमें 10 का गुणा करो आप। जैसे 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, एक संख्या बाद 6 6 6 6 बहुत सारे पॉइंट है ना तो आता रहेगा। समीकरण 2 भाई इसके अंदर भी 6 है तो एक हमने निकाल लिया, 6 6 चलता रहेगा। ये समीकरण क्या है, ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो 10x माइनस x ना, घटाएंगे 6.666 डॉट 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 से घटाएंगे 0.666 घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, आइए घटा के देखते हैं। 10x से 1x जाएगा तो 9x बचेगा और 6 से 0 जाएगा 6 बचेगा, इधर पूरा पूरा घट जाएगा, केवल 6 बचेगा। तो x बराबर आएगा 6/9। अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 0.47 के ऊपर है बार, तो इसे आप x के बराबर मानना बच्चों। दूसरे नंबर सवाल में बता दे रहे हैं 0.47 जिस पे बार लगा उसको आप रिपीट कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। अभी इसको समीकरण मत मानना है, क्यों, जब तक पॉइंट के बाद संख्या सेम ना हो जाए तब तक आप समीकरण मत मानिएगा। अब एक काम करिए, इसमें 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा, जैसे बच्चों इसमें 10 का गुणा करोगे 10x और 10 का गुणा करोगे पॉइंट इधर चला जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसे समीकरण 1 मान लेना। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, 10 से पुनः गुणा करने पर, 10 से पुनः गुणा करते हैं। जब पुनः गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा
अब ये हो जाएगा 4 7, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 7 7 7 7, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से घटा देंगे 1 को। आइए घटाते हैं, 100x माइनस 10x बराबर ना, समीकरण 2 क्या, 4 7.1 2 3 4 घटाने जा रहे हैं 4.77777 डॉट डॉट डॉट, यात्रा का घटाएंगे जब इसको हम, तो क्या आएगा 90x आएगा भाई। 100 से 10 निकलेगा 90x। अब घटेंगे 47 से 4 घटाएंगे तो 43 बचेगा। क्या 43 इधर पूरा कट जाएगा तो x बराबर 43/90 आएगा। क्या आएगा 43/90। तो ये मेरा एक आंसर आ गया है। P/Q के रूप में एक ये हो गया, एक ये हो गया। आइए बच्चों अब अगला सवाल हम देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो सवाल है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल ये है बच्चों। सबसे पहले इस सवाल को हम x मानेंगे, 0.001 बार हटाएंगे तो 0.01001, इसे समीकरण 1 मान लेंगे हम। और इसमें 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा क्यों किया बच्चों, ताकि ये पॉइंट यहाँ चला जाए। 100x 1 कितना जाएगा, जब यहाँ पॉइंट जब इधर गुणा करेंगे 1.001 ऐसे आता रहेगा समीकरण 2। अब यहाँ पर घटाएंगे हम, 2 से 1 को घटाएंगे, 100 कितना दिया है 200 से 100x 1000x से x घटाएंगे तो आएगा 999x। ठीक है, अब इससे इसको घटाएंगे तो पॉइंट के इधर वाला पूरा घट जाएगा, केवल 1 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 1/999। ये जो है बेटा P/Q के रूप में बदल चुका है, इसे आप नोट कर लें। तो 7वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है 7वें नंबर सवाल में। 0.0999 को P/Q के रूप में बदलिए। तो बच्चों तो मेरे पास आंसर है 0.9999, ऐसे ही आता रहेगा। सबसे पहले आप इसे x मान लीजिए, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 मान लिया है। उसके बाद 10 से आप गुणा कर दो, 10 से गुणा करने पर जैसे 10 से गुणा करेंगे 10x, पॉइंट इधर आ जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम 2 से 1 को घटाने जा रहे हैं। आइए बच्चों समीकरण 2 उठाइए, 10x से समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 उठाइए 999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 को घटा रहे हैं 0.999 आता रहेगा ये। तो जब इससे घटाएंगे तो 9x आएगा, जब इससे घटाएंगे 9 से 0 जाएगा 9 आएगा, ये पूरा घटा देंगे घट जाएगा भाई, 0 आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम लिखेंगे। तो x की वैल्यू केवल 9, ये पॉइंट है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो केवल 9 लिख सकते हैं इसको। 9/9 जब घटाएंगे तो 1 आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। बच्चों सवाल नंबर 8वां देखते हैं, क्या कह रहा 8वें नंबर सवाल में। 8वें नंबर सवाल में कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलिए बच्चों हम इसका भाग देंगे 1 में 17 का। आइए बच्चों 1/17 ना कह रहा है, 1/17, तो एक काम करिए 1 में भाग दे दीजिए 17 का। जब 17 का भाग देंगे तो क्या आएगा, आइए देख के देखते हैं। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से काम नहीं चलेगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, अब इसमें हम भाग देंगे 17 × 85, 17 × 85 तो कितना आएगा 15 आएगा। 100 से 85 जाएगा तो 15 आएगा, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, फिर आ जाएगा किसी 17, कितनी बार में जाएगा बच्चों 17 8 कितना होता बच्चों 17 8 136,
ठीक है। तो 136 से जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, जब इसको घटाएंगे तो 14 आएगा। एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो जब हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो अगर हम बढ़ा दें यहाँ पर 140 और 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 140 तो वही 8 बार में जाएगा। 17 अठे 136 घटा देंगे तो ये आएगा 4, कितना जाएगा 4 आएगा, आएगा ना 4। अब यहाँ बचेगा 3, 3 से 3 जाएगा, कट जाएगा, केवल आएगा 4। तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, इसको घटाएंगे तो आएगा 40 से 34 जाएगा 6 आएगा, कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। अब एक बार बताइए, यहाँ से एक जीरो फिर बढ़ा देंगे हम, एक जीरो फिर बढ़ा देंगे हम, 17 की पहाड़ा पढ़िए, 17 17 17 34, 17 त्रिक 51, इसको घटाएंगे तो बेटा लगभग आएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये बहुत लंबा जा रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। अभी लगभग हमें 10 बार जाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे आप भाग देते रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए इधर भी दे देंगे, कितना आ जाएगा इसमें अब 90। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 पहाड़ा पड़िए 90, 17 पचे 85, 17 17 24 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 85 आएगा। जब घटाएंगे तो बच्चों 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 ही तो आएगा। तो एक काम करो, ये बहुत अंदर तक चला जा रहा है, फिर से हम यहाँ उठा ले रहे हैं, ठीक है। तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 में फिर 17 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे यहीं पर। लेकिन जब भाग देंगे इसमें 17 कितनी बार में जाएगा, 17 का जब भाग देंगे 17 दूनी 2 बार में जाएगा बच्चों, कितनी बार में 17 दूनी 34, घटाएंगे एक तो 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 16 आएगा बच्चों, कितना आएगा 16, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे हम। तो 17 पहाड़ा पढ़ो कि 160 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 नवैया 153, 9 बार में जाएगा बच्चों, 9 बार में 17 नवैया 153, तो ये आ जाएगा, घटाएंगे 7 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 17 पहाड़ा पढ़ो, 17 चौको 68 ना, 17 चौको 68, घटाएंगे 2 आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ 2 आएगा तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 17 एक कम 17 होगा, फिर 17 कम 17, 3 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 17 कम 17 दूनी 34, फिर एक बार में आएगा 34, 17 कम 17 ही होगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा, 17 घटाएंगे 10 और 3 ये 13 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे हम तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 चौको 68, 17 बचे 50, अच्छा 17 सत्ते 119, 7 बार में जाएगा बच्चों, 17 सत्ते 119, इसको घटाएंगे बहुत बड़ा जाता रहेगा बच्चों, कब तक ये हम भाग देंगे। तो 11 आएगा जब इसको घटाएंगे, आइए 11 में यहाँ डाल ले रहे हैं, ठीक, 17 से भाग देंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे हम, ठीक है, फिर इसमें भाग देंगे 17 का 111 में, 17 का 110 में भाग देंगे तो 17 सत्ते हो गया, 17 छंग 102, 17 संग 102, घटाएंगे तो 8 आएगा भाई, इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। चलिए बच्चों अब ये क्या करेंगे, घटाया तो इसको घटाया तो 8 आया, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 17 चौको 68 हो जाएगा, 68 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, एक हासिल लिया 10 में से 8 गया 2 आया, यहाँ 1 12 आएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 17 सत्ते कितना आएगा बच्चों 119 आएगा, फिर 1 आएगा, जब घटाएंगे इसको हम 1 आएगा। देखिए 1 से शुरुआत किया था 1 आएगा, इसके बाद ये रिपीट करने लगेगा, तो अधिकतम कितने तक गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 में, ठीक बच्चों, क्या 1/17 में भाग देने पर जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम
संख्या है वो कितना है, 16 है। ठीक बच्चों, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल को आइए बच्चों पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जो P और Q पूर्णांकों जिनका एक के अंतरिक्ष अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपित हो। तो बच्चों ये शांत दशमलव का कहने का मतलब बटे में 2 या 5 का स्क्वायर हम रख के बहुत सारे बना सकते हैं परिमेय संख्या। आइए देखते हैं परिमेय संख्या। जैसे एक मेरे पास है 1/2 कॉमा 7/8 कॉमा, ठीक है, 6/25 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बटे कॉमा, ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं। 7/16 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 गुणे 5, ये सब आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो बच्चों। ऐसे डॉट 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 बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, जिसके बटे में 2 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर हो, आप ऐसी संख्या को ले सकते हैं। 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 10वां नंबर सवाल में। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। अनवसानी और अनावर्ती का मतलब ये है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक हमें ऐसी संख्या 3 बतानी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, अगर हम आपको बताएं कौन कौन सी 3 संख्या है बेटा। माना पहली संख्या हमारी A मान लिया 0.40, 4 2 बार 0, फिर 4 3 बार 0, ऐसे ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। और V संख्या जो हमारा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 500, 3 बार 0 डॉट 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 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही C संख्या को भी लिख सकते हैं हम 0.07 077, फिर 0777, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। यह 3 संख्या बच्चों, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।